हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 3 लेबर कॉस्टिंग का जो सीरीज चालू हुआ है TY BCom सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का एंड F5 बैच सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का। आज जो मैंने पिक किया एक ही सम पिक किया, बट ध्यान रखना ये पिछले सम का जैसा इजी लेवल नहीं है कि टाइम टेकन आपको दिया है, टाइम अलाउड आपको दिया है, रेट दिया निकाला, वैल्यू पुटअप के आंसर ले लिया और नंबर ले लिया, तो ऐसा नहीं है। अब सम का लेवल मैंने क्या बताया था, बढ़ेगा, इसीलिए एक सम एक वीडियो में मिलेगा, ताकि 2 सम हो जाते तो क्या रहता है मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, मुझे खुद को बाद में फील होता है कि स्पीड थोड़ी सी मैंने बढ़ाई है, बट जो यहाँ पे लोअर बच्चे उनको नहीं समझ में आता कॉन्सेप्ट, इसीलिए एक सम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ध्यान से सुनना, जो बच्चे डायरेक्टली हमारी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन देखे हैं, पार्ट 2 देखें, 3rd देख रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ, मीन्स ये मेरा अजम्पशन है कि भाई सब बच्चों को ये फॉर्मूला अभी तक समझ गया होगा, याद हो गया होगा, समझ लिए होंगे, रट लिए होंगे, जो भी समझ रहे हैं आपको। सर रिपीट करिए, कुछ बच्चे बोलेंगे, कमेंट ऐड करेंगे, सर हमारी ये फर्स्ट वीडियो आप इसी में समझा देते तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता। तो मैंने ये बोला कि जो हेल्थ से प्रीमियम प्लान लेके आए 50% था, एक 33 1/3 था, अगर याद होगा तो। फिलहाल तो इस टॉपिक में 50% बोला तो नाम मेंशन कर दिया 50, मतलब इन्होंने बोला कि भाई जो आपकी पगार है, वेजेस है, वो तो मिलेगी, जितना टाइम आप बचाओगे, जितना टाइम बचाओगे उसका 50% एक्स्ट्रा पगार दे रहा हूँ, बैठे बिठाए फ्री फंड ले लो और घर चले जाओ। ध्यान रखना, समझना, सिंपल से इन्होंने बोला जितना टाइम आप बचाओगे, मतलब जितनी जल्दी आप काम कर लोगे, वो जितना टाइम आपने बचा उसका 50% का जो रेट आएगा वो लेके जाओ, पैसा आएगा वो लेके जाओ। रोहन ने बोला मैं 50% नहीं दूंगा भाई, मैं 50% 30% डायरेक्ट नहीं दूंगा, मैं कैलकुलेशन लेवल बढ़ा दूंगा। मैं भी दे रहा हूँ यहाँ पे प्रीमियम ही दे रहा हूँ, लेकिन मैं तरीका बदलूंगा। लो परेशान हो जाओ इसी में, उनका कहना था लोअर वाले जो वर्कर से परेशान हो जाओ इसी में, कैलकुलेशन करते रहो, अपना गुड़ा भाग करो और निकालते रहो। तो वर्कर बेचारे वैसे भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा प्लान दे दिए तो अपना कैलकुलेशन करने में ही टाइम वेस्ट कर देंगे। इन्होंने बस इतना बोला टाइम वेजेस प्लस ये भी प्रीमियम प्लान ही है, बोनस दे रहे ये भी। टाइम टेकन ध्यान रखना है कि इन्होंने डायरेक्टली ना बोल के थोड़ा सा घुमा दिया, टाइम टेकन मल्टीप्लाई टाइम सेव अपॉन में टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर, कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन दिया। सर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ भाई 3 चीज़ का, ज़्यादा तुमको सोचना समझना है सर, 3 चीज़ हम लोग को ढूंढना है। क्या ढूंढना है सर? एक तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम ढूंढना है, सेकेंड सर एक्चुअल टाइम लिया कितना है, 3rd हमारा रेट ढूंढना है। काहे के लिए इतनी कहानी बताओ, हमको फॉर्मूला पता है, आप सीधा ये बताओ ना, 3 चीज ढूंढ लो, फॉर्मूला वैल्यू भाई उसमें पुट अप कर दो, आंसर हो गया। अब ये चीजें आपको डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाली है, ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। क्या, चलिए ढूंढना स्टार्ट कर दे, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। वर्कर्स प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन ए वीक्स टाइम, बोला एक वर्कर है जो 200 यूनिट का प्रोडक्शन करता है एक हफ्ते के अंदर, मीन्स 1 वीक में प्रोडक्शन करता है। द गारंटेड वीकली वेजेस पेमेंट फॉर 45 आवर्स इज ₹81। सर कुछ तो दिया है, दिखा क्या दिख रहा है सर? एक चीज तो ये मेंशन कर रहा है, इसमें ध्यान रखना वर्किंग बनेगा, तो वर्किंग के लिए हमारे पास आई थिंक जगह बहुत बेहतरीन मिली है, तो आपको भी वर्किंग कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, चाहे आप पहले कर लो चाहे आप बाद में कर लो, बट मेंशन कर देना कहाँ पे कर रहे हो। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छी सी राइटिंग में वर्किंग नोट। राइटिंग अच्छी नहीं, ये भी अजम्पशन ले लो, राइटिंग अच्छी है सर की, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 करता हूँ सर, वर्किंग नोट नंबर 1 करता हूँ। चलिए सर समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते हो। मैंने बोला द गारंटीड वीकली वेजेस पेमेंट फॉर 45 आवर्स। सर ये 45 आवर्स क्या दे के रखा है? अरे उसका पेमेंट दे के रखा है भाई, क्या दे के रखा है? पेमेंट। क्या दे के रखा है? पेमेंट। कितना? 45 आवर्स का कितना सर? 81। इसका मतलब ये जो है ये सर 45 आवर्स क्यों दिया है? इसका मतलब इसने टाइम टेकन उतना लिया है, टाइम टेकन इसका डायरेक्टली मिला। टाइम टेकन को किससे दिखाते हैं हम लोग सर? एच से दिखाते हैं। कितना? 45 आवर्स। कुछ बच्चे खुश हो गए, सर एक काम मिल गया, एक चीज मिला है, दूसरी चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस, ध्यान से सुनना समझना, यही इंफॉर्मेशन आ रही है। एक्सपेक्टेड टाइम बोल रहा है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है, बोल रहा है 15 मिनट्स, विच इज रेज्ड फर्दर बाई 20%, घुमाने का काम करेंगे, बहुत लोग घूम जाएंगे इसी में। द इंसेंटिव स्कीम बोल रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन करने की कोशिश किया इन्होंने, बोला 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने में 15 मिनट लगेगा। कुछ लोग वहां आगे देखेंगे नहीं उसका क्या मतलब है, समझ नहीं रहा, लेकिन ध्यान सुनो इधर क्या बोला उन्होंने, 1 यूनिट का प्रोडक्शन में बोला 15 मिनट लगता है, लेकिन विच इज रेस्ड फर्दर बाई 20% अंडर द इंसेंटिव स्कीम। बोले जब बोनस का स्कीम आया इंसेंटिव का तो 20% टाइम और बढ़ गया। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, मतलब ये कहना चाहते हैं कि 1 यूनिट का जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन टाइम फॉर 1 यूनिट्स कितना है सर? आसान तो लग रहा था, आप हार्ड क्यों बना रहे हो? हार्ड नहीं बना रहे बेटा, वो सही चीज़ आपको बता रहा हूँ। 15 मिनट से डायरेक्टली नहीं लेना, उन्होंने बोला 15 मिनट तो लगेगा प्लस 20%। सर 20% किसका? इसी का, किसका? इसी का 15 का। चलिए कैल्सी पे आप ले लो, देखो कैल्सी आपके पास है तो 15% आपने लिखा, हाँ सर लिखा, प्लस 20% दबा के इक्वल टू प्रेस कर दो, आ जाएगा आंसर। सर कितना है? 18 आया। कुछ ध्यान से सुनना क्या बोला गया है, 15 मिनट्स कैल्सी पे आप रखोगे प्लस 20% क्या आया क्या? 18। सर आया क्या? 18 आ गया। कुछ लोग का आ गया, नहीं आ रहा तो ध्यान दो यार, दूसरा चेंज करो मेथड। 15 का 20% निकाल लो, 15 इंटू 20% करो, कितना है सर? 3। बाद में इसमें प्लस कर दो ना तो 18 आ गया सर। दो में से एक तरीके से तो आया ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ आ गया। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए कितना समय लग रहा है? 18 मिनट्स लग रहा है। कितना समय लगा सर? 18 मिनट्स। ध्यान से सुनना, समझना, थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए आपको अगर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 18 मिनट्स लगता है। ध्यान से सुना, 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए 18 मिनट्स लगता है, तो इसने प्रोडक्शन कितना किया सर? 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन। तो मैंने बोला बेटा 200 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए कितने मिनट्स लगने वाले हो आप बताइए। तो मैंने बोला सर ये तो चीज आप समझा चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा 18 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सर आ जाएगा, क्या करूंगा सर? आपने बोला 18 मल्टीप्लाई 200 तो आ गया सर 3600 मिनट्स। बट ये टॉपिक बोलता है मिनट में थोड़ी चलूंगा भाई, मिनट सेकंड थोड़ी चल लूंगा, मुझे कर दो घंटे में कन्वर्ट, तो डिवाइड बाई 60। सर डिवाइड बाई 60 क्यों किया? क्योंकि आपको ही पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटे। मीन्स सर कैंसल 60 आ गया, मैं आ गया, दिल चुराने मैं आ गया। ये कौन आया सर? ये हमारा आया स्टैंडर्ड टाइम आया, या फिर टाइम अलाउड भी जिसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड टाइम मीन्स हमारा, यस सर मजा आ गया। दूसरी चीज भी फाइंड आउट हो गई, रेट बता दो मीन्स आर ही, तो बाकी आर आ गया तो सर हमारा आंसर ही खत्म हो गया। आर की कैलकुलेशन कैसे करूंगा? आर की कैलकुलेशन बेटा आपको डायरेक्टली दे के रखा है। क्या दे के रखा था सर? 45 आवर्स का कितना दे के रखा है? 81। 45 आवर्स का रेट 81 रुपीज, तो 1 आवर्स का कितना? तो सिंपल इसका डिवाइड है रुपीज डिवाइड बाई घंटा में ये जहां पे जो घंटा दिया है कहीं और का घंटा नहीं, डिवाइड कर दो सर। डिवाइड 81 डिवाइड बाई 45 किया, कैल्सी उठा लो, कैल्सी यहाँ पे है नहीं, कैल्सी है नहीं, तो मुझे देखना पड़ेगा कितना आंसर आ रहा है सर। 1.80 आया है। किसी का कुछ डिफरेंट आया क्या? नहीं सर। रेट बता दिया आपने, स्टैंडर्ड टाइम बता दिया आपने टाइम टेकन बता दिया, आगे का काम तो हम कर सकते हैं।
आगे का काम हम कर सकते हैं, तो इसको करके कंप्लीट करते हैं। सर आपने बोला टाइम वेजेस मतलब होता है, आपने फॉर्मूला शॉर्ट में थोड़ा समझाया था, डायरेक्टली नहीं लिख के बेटा पूरा मार्क्स चाहिए तो प्रॉपर करना है ना, पूरा चाहिए तो प्रॉपर करना। सर आपने बताया था एक्चुअल टाइम जो लिया, एक्चुअल टाइम में हम लोग मानते हैं यस इनटू रेट हमारा आर होता है प्लस 50%। टाइम सेव कितना किया सर, मैं देख के बता सकता हूँ 60 45 15, लेकिन लिखूंगा डायरेक्ट नहीं, समझदार हूँ, लिखूंगा यस माइनस एच, 60 में से 45 माइनस किया, फॉर्मूला बना लिया, मल्टीप्लाई टाइम रेट मीन्स उसको लेट किया, आर तो ऐसा पूरा नंबर चाहिए इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से। सर अब लिख दूंगा कितने घंटे काम किया सर 45, रेट क्या था सर, रेट हमारा था 1.80 प्लस 50% यस माइनस एच मीन्स 60 माइनस 45 इंटू रेट सर 1.80 मल्टीप्लाई कैल्सी आप लोग उठा लो, कैल्सी यहाँ पे है नहीं और इन्होंने क्या किया है 81 लिखा है प्लस, अब ध्यान रखना 60 माइनस 45 लिया सर 15 आया, 15 का 50% कर लो सर 7.5 आएगा, 7.5 मल्टीप्लाई 1.80 कैल्सी आपके पास है आप कर लेना, 13.50 आ रहा है, किसी का कुछ डिफरेंट आएगा तो बता देना। एंड जो फाइनल आंसर है दोनों को प्लस करने के बाद, दोनों को प्लस किया सर तो आ रहा है 94.50। किसी का कुछ डिफरेंट आएगा तो बता देना। सर ये कर सकते हैं हम लोग, ये तो कर सकते हैं, कर सकते हो बिल्कुल सर, बट करा के दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी स्टार्टिंग वाले समय। टाइम वेजेस सर सेम हमारा फॉर्मूला आपने बता दिया है, एच इंटू आर होता है प्लस टाइम टेकन को क्या बोलते हैं, टाइम टेकन को सर आपने बताया है क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं। टाइम सेव को क्या कैसे निकालना है, टाइम सेव आपने बताया सर यस माइनस यस, यहाँ तो बताया आपने। अपॉन में टाइम अलाउड को क्या बोलते हैं सर यस बोलते हैं, मल्टीप्लाई रेट को आर बोलते हैं। बस हो गया, आगे का काम हम कर सकते हैं। यस क्या है सर, रेट हमारा कितना दे के रखा था 45 इंटू रेट हमारा था 1.80 प्लस यच कितना दे के रखा है सर 45 प्लस टाइम सेव कितना किया हूँ यस माइनस यच। अब यहाँ पे कर चुके हो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 15 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 1.80 कर दिया, 45 इंटू 1.80 यहाँ पे कर चुका हूँ मैं, तो आंसर आया है 81। ये आप कैलसी ले लो, 45 इंटू 15 इंटू 1.80 डिवाइड बाई 60। पहले आप चाहिए तो पूरे का मल्टीप्लाई करको फिर डिवाइड करो, या डिवाइड करके मल्टी, तो मुझे लगता है आसान पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई पहले फिर डिवाइड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आया सर, कितना आंसर आया यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, कुछ तो मिस्टेक किया है इन्होंने, प्रॉपर नहीं आ रहा है आंसर। तो आप लोग क्या करना, कैलसी से आगे इस तरीके से सॉल्व कर लेना, जितना भी आएगा आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देना, मतलब ये आएगा जो भी इधर लिखना है, दोनों को प्लस कर दूंगा सर, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर था सर, बिल्कुल क्लियर था। अब थोड़ी सी आगे कहानी पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है सर, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो यहाँ पे ध्यान से देखना। व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर ऑफ दैट वर्कर, इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने टोटल अर्निंग की जगह पे पर आवर का पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी इसके पहले वाले सब में बताया था, रोवन वाले हेल्थ से प्रीमियम प्लान में आया था, #2 में सर आपने बताया था जो आंसर आएगा आपने बोला क्वेश्चन लिख लो, क्या बोला था ध्यान से देखना, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, अर्निंग पर आवर पूछा है। तो घबराने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिए। क्या क्वेश्चन सर, मतलब ये सीधा पूछना चाहते भाई कि टोटल कमाए कितना, सर मैंने कमाया टोटल 94.50, कितने घंटे काम करके कमाए हो, सर काम किया मैंने 45, तो डिवाइड करो, कैलसी है आपके पास, हाँ सर कैलसी है, तो 2.10 आ रहा है, 2.10 पर आवर। फॉर्मूला बना सकता हूं सर मैं, इतने तो समझदार हो गए हूं, आपका स्टूडेंट हूं,
क्या लिख सकते हो 94.50 क्या है सर? 94.50 हमारा टोटल अर्निंग है, तो फॉर्मूला बना दूंगा टोटल अर्निंग अपन में 45 क्या है सर? 45 यहां आपको दिख रहा होगा टाइम टेकन है, मतलब टाइम टेकन। कितने समझदार बच्चे हैं, फॉर्मूला खुद से बना रहे हैं। तो यहां पे कर सकते हो क्या सर? बिल्कुल कर लेंगे। अर्निंग पर आवर मींस टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, जो भी आंसर आएगा डिवाइड कर दूंगा टाइम टेकन से, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, समझना, सुनना, क्वेश्चन पढ़ लेना कि हमेशा ध्यान रखना, इसे कंफ्यूज कर देंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, बाद में जब इसको ध्यान दिया, पर आवर पूछ रहे हैं उन्होंने, टोटल अर्निंग ना पूछे पर आवर पूछा है, तो पर आवर कैसे कैलकुलेशन करना है, जस्ट उसके आगे वाला पार्ट है। आई होप थोड़ा स्लो गया हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में। ध्यान रखना, ये सम कैसे भी आए, कैसा भी आए, किस तरीके से भी आए, बस आपको ढूंढना है 3 चीज। क्या 3 चीज सर? टाइम टेकन, टाइम अलाउड मीन्स जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, और रेट। ये 3 चीज अगर आपने ढूंढ लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता सम सॉल्व करने से। मीन्स पूरा आउट ऑफ लेके आने, मीन्स आउट ऑफ आने से कोई नहीं रोक सकता हेल्सियन रोवन प्लान में। 3 चीज इंपॉर्टेंट, 3 चीज जिसको मिला आंसर आया। तो ये 3 चीज हर समय यही तो डिफरेंट खिलाएंगे आपको, मतलब अलग अलग टाइप्स के आपको देखने मिलेगा। तो वीडियो आई होप सबको समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चों को डाउट, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, कमेंट में ऐड कर देना, सर कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करिए ताकि हमको वो कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करते रहो ताकि जल्दी आपको इसका सीरीज कंप्लीट करके मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।